लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे बंदर मुझसे कह रहे हो कि हाँ लाडले अब कहाँ जाएगा। कभी कभी जिंदगी में ना कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जो उस टाइम तो ये लगता है कि ये तो बस कुछ ही मिनट के थे, लेकिन उनकी यादें सालों तक साथ रह जाती हैं। और मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही पल आया था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू स्टोरी। और ये स्टोरी मेरी बंदरों से जुड़ी हुई है। बंदरों से ऐसी जुड़ी है कि बंदरों ने मुझे काफ़ी बार पहले मुझे परेशान किया है, इस बार भी परेशान किया था। और बंदरों से मेरा रिश्ता कुछ अजीब सा रहा है। अजीब सा ऐसे रहा है कि मैं उनके पीछे और वो मेरे पीछे। एक बार तो बंदरों ने मुझे काट भी लिया था, ऐसा काटा कि वो निशान जिंदगी भर साथ है, आज भी निशान है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है वो निशान जो आप देख रहे हैं, लाइन सी आई है, ये बंदरों ने काटा था। लेकिन जो ना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं आज बच ही ना पाऊँ। मॉर्निंग का टाइम था और समर वेकेशन उस टाइम चल रहे थे, तो घर के सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे। मैं भी रोज की तरह अपने टेरेस पे खेल रहा था और अचानक से एक आवाज़ आती है। तो मैंने उस पर ना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा हो गई कोई बिल्ली बिल्ली। तो मैंने जैसे ही पलट के देखा, मेरी सांसें एक पल को रुक सी गई, क्योंकि मैंने जैसे ही पलटा ना, मैं तो पीछे एक बंदर था और वो बंदर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। पहले एक बंदर आया, फिर दूसरा बंदर आया, फिर तीसरा बंदर आया, और देखते ही देखते ना सारे के सारे बंदर, करीब 10 से 15 बंदरों का झुंड होगा, वो सारे बंदर मेरी तरफ ही बढ़ते चले आ रहे थे। तो उस वक्त ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ना ही तो मैं उन्हें भगा सकता था, ना ही मार सकता था, और ना ही मेरी चिल्लाने की हिम्मत हो रही थी। तो ना मैं पीछे हटने लग गया। मैं जैसे ही एक कदम पीछे लेता, वो सारे बंदर 2 कदम आगे बढ़ाते, मेरी ना और फटने लग गई। फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी, कैसे ना कैसे करके इस जगह से निकला जाए। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने देखा 2 बंदर सीढ़ी वाले रास्ते पे ऑलरेडी मेरी फील्डिंग सेट कर चुके थे, और बाकी सारे बंदर भी मेरी फील्डिंग सेट कर चुके थे। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे बंदर मुझसे कह रहे हो कि हाँ लाडले अब कहाँ जाएगा। तो उस टाइम तो नहीं सोचा मैंने ऐसा कुछ, लेकिन आज सोचता हूँ कि वो साले बंदर मेरी फील्डिंग सेट करने आए थे। हाँ सच में। और उन बंदरों ने मेरा रास्ता भी घेर लिया था, जिस रास्ते से मुझे नीचे जाना था। मैं बिल्कुल अकेला था, ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ मैं छुप सकूँ, और ना ही मेरी कोई मदद करने वाला था। मैं बस यही सोच रहा था कि मयंक, अगर इन बंदरों के झुंड में से किसी ने भी तेरे को काट लिया ना, तो तेरा क्या होगा। मैं बिल्कुल चुप खड़ा था। मैं कभी नीचे देखता तो मैं कभी बंदरों को देखता, और दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रही थी कि मयंक कुछ भी कर, पर यहाँ से निकल। तो फिर मेरी नज़र ना टेरेस के बाउंड्री के बाहर गई, और नीचे देखकर समझ आया कि अगर मैं यहाँ रुका तो खतरा और बढ़ सकता है। और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, तो मैंने डिसीजन लिया। लेकिन वो डिसीजन मैं कभी नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं लेता। और मतलब टेरेस से ना टीन शेड लगा हुआ था, वो टीन शेड एक दुकान का था। और तो मैंने पहली छलांग जो लगाई, वो मैंने पहली छलांग टेरेस से सीधा टीन शेड पर लगाई, और दूसरी छलांग में टीन शेड से सीधा रोड पर। वो मेरी पहली छलांग थी, और हाइट करीब 13 से 14 फीट की रही होगी। तो ना मैं जब कूद रहा था, मैं जब कूद चुका था, मैं जब हवा में था, तो मुझे बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी कि बस किसी तरह बच जाऊं। और ज़मीन पर गिरते ही जोर का झटका लगा। थोड़ी देर तक तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब होश संभाला तो मैंने जैसे ऊपर नज़र उठा के देखा, तो वो साले बंदर अभी भी ऊपर बैठ के मुझे ही देख रहे थे। उस दिन ना मुझे एक बात समझ आई कि हिम्मत का मतलब लड़ना नहीं होता, हिम्मत का मतलब होता है सही समय पर सही फैसला लेना। तो ये थी मेरी बंदर की स्टोरी। एक और स्टोरी है जो कि बंदर से ही जुड़ी है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try.